जो हरियाणा सरकार ने 29 अगस्त 2022 को हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट में जो संशोधन किया और जो नए कानून बनाए, उसमें प्रधान जो नगर परिषदों के प्रधान, नगर पालिकाओं के प्रधान और कॉरपोरेशंस के प्रेसिडेंट, मेयर्स, उनकी पावर्स को ख़त्म करना विषय आज का ये है। और जिस तरीके से मनमाने तरीके से हरियाणा सरकार ने बिना विधानसभा में चर्चा करवाए ये ऐसा जो तुगलकी फरमान जारी किया, उससे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो चेयरमैन, उनकी शक्तियों को और उनकी इच्छाओं पे पानी फेरना है। और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की वित्तीय शक्तियां देकर और उनकी पावर्स को छीन के चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कुठाराघात किया है। और जो लोग, लाखों लोगों ने जिन्होंने चुन के भेजा उनको, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो साफ सी बात है कि हरियाणा सरकार की मंशा इस बात से पता लगती है कि वो तानाशाही रवैये से चुने हुए नुमाइंदों को, उनको खत्म करना, उनकी शक्तियों को खत्म करना और तानाशाही रवैये से उनकी जो शक्तियां हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, ईओ को वित्तीय पावर्स देकर, उनके ऊपर कोई चेक तो है नहीं किसी का, कोई चेक करे, उनको ये कुठाराघात, जनता की मंशा पे कुठाराघात किया है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग, जो स्वाभिमान के लोग हैं, जो अब कल मीटिंग भी की थी, जो नगर परिषदों के, पालिकाओं के प्रधान थे, उन्होंने जो एक विश्वास प्रस्ताव किया कि सामूहिक वो इस कानून के विरोध में जो है अपना त्याग पत्र देंगे। हम सब उनके साथ हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब उनके साथ हैं। जो लड़ाई जिस भी हद तक लड़नी पड़ेगी, हम उनके साथ रहेंगे। दूसरा, सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की है। आप देख ही रहे हैं कि विधायकों को, उनके पुत्रों को 40-40, 50-50 लाख रुपए की रिश्वत देके जिस तरीके से जो ये उजागर हो रहे हैं मामले, हम सब जानते हैं। और जो कानून बनाए सरकार ने, या तो सड़कों के, कॉलेजों के, शहरों के नाम बदलती आई, आज तक नया काम कोई नहीं किया। अभी यहाँ कैथल में भगवान परशुराम कॉलेज था, सुरजेवाला जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, उसका नाम बदल दिया, भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज से हटा के उसका नाम बदल दिया। अब एक नया और कानून सरकार लेके आई, वो क्या? कांग्रेस सरकार ने धौड़ीदारों को और जो मालिकाना हक दिया था, उनको जो है वो मालिकाना हक छीन लिया। पहले की सरकार में, कांग्रेस सरकार में वो कानून बनाया था और कुछ लोगों ने उसका फायदा मिला भी, जो पहले ले पाए जो फायदा, मैंने खुद करवाए हैं कुछ लोगों के, उनको मालिकाना हक दिलवाया। बट वो कांग्रेस सरकार, इस सरकार ने उस फैसले को भी बदल दिया। भारद्वाज जी, जो क्या सिर्फ विपक्ष ही इस बात से खपा है जो कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है चेयरमैन की का, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के खुद जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसके विरोध में खड़े हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई किसी भी दल से हो, मैंने अभी बताया कि जींद में मीटिंग की और उसमें सामूहिक जो है त्याग पत्र देने का प्रस्ताव पास किया उन्होंने। जो स्वाभिमान के लोग होंगे वो इस मुद्दे को सड़कों तक लेके आएंगे और मुख्यमंत्री को मजबूर कर देंगे कि ये कानून जो है, जो कानून लेके आई सरकार, इसको वापस ले। मैं मानता हूं कि ये विधायकों से और मंत्रियों की जो सह पे ऐसा कानून बनाया गया, क्योंकि उनकी पावर्स कम कर दी गई थी। उनकी लोग इन जनप्रतिनिधियों की तरफ देखने लग गए थे। जनप्रतिनिधियों का ज्यादा विश्वास बढ़ गया था लोगों पे, इन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, और उनकी तरफ ध्यान कम हो गया था। इसलिए सरकार ने सोची समझी चाल है किए। सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि का तो कोई चेक रहा नहीं। जब ये कानून शुरू से, हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 में जो प्रावधान दिए गए थे और इन्होंने एकदम से बदल दिए, और कोई भी जब कानून बनाया जाता है या संशोधन किया जाता है, उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा होती है। ऐसी कोई चर्चा नहीं करवाई सरकार ने, बिना कोई चर्चा के, बहस के ऐसे कानून, तुगलकी फरमान जो है वो जारी कर दिए। भारद्वाज जी, जो मौजूदा पार्षद हैं, जो अभी अभी नए नए चुन के आए हैं, उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप देख ही रहे हो,
पार्षद मोहनलाल जी शर्मा जी बैठे हैं, मैडम हैं, पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं। जी। और जब जींद में पूरे चाहे कोई किसी से भी दल से हो, सारे जो है जो चेयरमैन जो प्रधान जो है जींद में इकट्ठा हुए और सामूहिक जो है उन्होंने त्याग पत्र देने की घोषणा करी। अब देखते हैं वो कितने किस किस का स्वाभिमान जागता है। इससे क्या क्या नुकसान होगा जी? नुकसान आम जन का नुकसान है, अफसरों का फायदा है, ऑफिसर्स का फायदा है, ऑफिसर्स का फायदा है, आम जनमानस का और जनप्रतिनिधियों का नुकसान है। किस तरह से जी? थोड़ा सा देखिए, पारदर्शिता जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। अब कोई भी करोड़ों रुपए के कोई बजट है, कोई चेक पास करना है, कौन कौन उसको तैयार करेगा? सेक्रेटरी, ईओ, जो कि गजटेड ऑफिसर भी नहीं है। एक जो लाखों लोग जिसको चुन के भेज रहे हैं उसके ऊपर तो सरकार को विश्वास नहीं। जो क्लर्क से सेक्रेटरी बन गया वो करोड़ों के बिल पास कर सकता है, चेक पे साइन कर सकता है। क्यों वित्तीय शक्तियां उनको दे दी गई? क्या धांधली है? इसके पीछे क्या मंशा है? सभी समझते हैं कि जो ये चल रहा है सिस्टम भ्रष्टाचार का, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि ये सीधा ऊपर तक जाए पैसा, स्टेप बाय स्टेप। भारद्वाज जी, क्या ये अफसरशाही और ठेकेदारों के बीच की जो है ना कोई मंशा है, ताकि दोनों हाथों में लाडू रहे? मैं तो मानता हूं कि ये जो कर्मचारी सरकारी जो ओहदेदार हैं उनकी जो, क्योंकि अफसरशाही सरकार में हैवी रही है, हमेशा इस सरकार में अफसरशाही हैवी रही है। जनप्रतिनिधियों की नहीं कोई पूछता। जनप्रतिनिधि अब जो चुन के आए हैं, कितनी उम्मीदों पे उनकी पानी फिरा है। जो चेयरमैन जो बने पूरे हरियाणा में जी, अब उनकी तो उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उनको क्या तोहफा दिया? उनके ऊपर पूछो ना, कि आप जाके पूछना उनके ऊपर क्या बीती हुई है। तब से बैठे रहेंगे वो सफेद हाथी की तरह। हाँ ठीक है, उनको ऑफिस है, कभी ना कभी वो भी छीन लेंगे। ऑफिस है, चेयर है, वो भी इस तरीके से कोई कहीं खुड्डा लाइन बैठा देंगे, कहीं कोई क्लर्क या जो जहाँ पे कोई बाबू बैठता है वहां बैठा देंगे उनको। लेकिन अभी कोई उनको चेयरमैन तो अपनी चेयर खरीदने के लिए, पैसे के लिए भी उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप देखना क्या होगा, क्या हसर होगा इस कानून का। लेकिन अभी चेयरमैन कोई सड़कों पर खुल के सामने नहीं आ रहे। क्या उनको भी डर है तानाशाही का? उनका जो है ना स्वाभिमान अगर जागेगा तो वो सड़कों पे आएंगे जी। वो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, वो बाद में आ किसी पार्टी के, वो पहले जनप्रतिनिधि है। उनको जनमानस की, आम जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से चुन के भेजा, जिस उम्मीद से, उनके अनुसार ही इनको काम करना।